निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाली वकील सीमा समृद्धि अब कानपुर आईआईटी रिसर्च स्कॉलर का केस लड़ेंगी। वो एसीपी मोहसिन को हाईकोर्ट से मिली अरेस्टिंग और चार्जशीट पर स्टे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। साथ ही वो पीड़िता पर दर्ज क्रॉस एफआईआर को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगी। सीमा समृद्धि और उनकी टीम ने 3 दिनों तक केस स्टडी के बाद कहा, ये शादी का नहीं बल्कि रेप और लव जिहाद का मामला है। जल्द ही इस केस में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाना है। वहीं सीमा समृद्धि के केस लड़ने पर छात्रा ने कहा, भले ही मोहसिन को जेल जाना पड़े या इस केस में कितना भी नुकसान सहना पड़े, लेकिन मैं आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा कर मानूंगी। आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रही छात्रा ने कानपुर में तैनात रहे एसीपी मोहसिन पर 12 दिसंबर 2024 को शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कानपुर की आईआईटी छात्रा का एसीपी मोहसिन से जुड़ा यौन शोषण का केस अब सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि लड़ेंगी। उनका कहना है कि एसीपी मोहसिन को हाई कोर्ट से मिली अरेस्टिंग और चार्जशीट पर स्टे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगी, उन्हें सख्त सजा दिलाऊंगी। कि सीमा समृद्धि कौन है, उन्होंने कौन कौन से बड़े केस लड़े हैं और एसीपी मोहसिन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रही छात्रा ने एसीपी मोहसिन पर 12 दिसंबर 2024 को शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई। छात्रा के मुताबिक 2023 में आईआईटी कानपुर में एसीपी मोहसिन से उसकी मुलाकात हुई। एसीपी ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और हॉस्टल के रूम में शारीरिक संबंध बनाए। बाद में छात्रा को पता चला कि मोहसिन शादीशुदा है। एसीपी मोहसिन के खिलाफ एफआईआर के बाद कमिश्नर के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया। एसीपी मोहसिन अंडरग्राउंड हो गए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। 16 दिसंबर को एसीपी ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की। उनका पक्ष रखते हुए वकील ने दावा किया, 1 साल पहले मोहसिन ने अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस भेजा था। मामला भी कोर्ट में है। छात्रा की वेस्ट बंगाल में रहने वाले साइंटिस्ट के साथ शादी हो चुकी है। हालांकि वकील मैरिज रजिस्ट्रेशन का कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन की गिरफ्तारी चार्जशीट पर रोक लगाते हुए कहा कि एसीपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी। आईआईटी छात्रा ने हाई कोर्ट से एसीपी मोहसिन को राहत मिलने और क्रॉस एफआईआर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि को अपना केस सौंपा। उसने इसकी वजह बताई कि सीमा महिला उत्पीड़न केस की एक्सपर्ट हैं, रेप पीड़िताओं के लिए मुहिम चलाती हैं, कई अपराधियों को सजा दिलाई है। सीमा का जन्म 10 जनवरी 1982 को इटावा में हुआ। उनका पूरा नाम सीमा समृद्धि कुशवाहा है। उनकी शादी बिहार के मुंगेर में हुई है। कानपुर से एलएलबी और इलाहाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद सीमा यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आ गयी। 2011 में यूपीएससी के सिलेबस में बदलाव आने के बाद सीमा मेंस तक पहुंची, लेकिन सफल नहीं हो पाई। फेम इंडिया मैगजीन एशिया पोस्ट सर्वे के 25 सशक्त महिलाओं की सूची में सीमा कुशवाहा 20वें स्थान पर रही। ये बात 2020 की है। 2022 में उन्होंने बसपा ज्वाइन की और फिर 2024 में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। सीमा कुशवाहा ने दिल्ली निर्भया कांड, दिल्ली श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड, हाथरस दलित सामूहिक दुष्कर्म और उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म जैसे बड़े केस लड़े हैं। उन्नाव मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्होंने सजा भी दिलाई। एसीपी मोहसिन मामले पर वकील सीमा समृद्धि का कहना है कि ये केस रेप और लव जिहाद का है। छात्रा पर गलत तरीके से कोर्ट की मदद से क्रॉस एफआईआर कराई गई है, इसलिए वो उसे न्याय दिलाएंगी।